अपने साथियों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, सियासी रोटियाँ जो सेकनी थी वो सेक ली। अब रोटी ज़्यादा अगर सेकने की कोशिश करोगे तो वो जल जाएगी, सीखेगी नहीं, वो जल जाएगी। लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि उसको बंद कर लें, वरना यहाँ ऐसा होगा कि गुलसितां की वीरानी के लिए एक उल्लू ही काफ़ी है। जहाँ हर शाख पे उल्लू बैठे हों वहाँ अंजाम गुलसितां क्या होगा। जब तक हमारा माइनिंग का रेट कम नहीं होगा तब तक हम लड़ेंगे, ये हमारा मुद्दा है। जो लोग सियासी रोटियां सेक रहे हैं और पार्टियों को बीच में ला करके बदनाम कर रहे हैं, मेरे कहने के मुताबिक इन लोगों को मेरी गुजारिश है कि ये लोग थोड़ा देख लें। इनको अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए ये मुद्दा पकड़ के घुमा फिरा करके ये पेश कर रहे हैं और बीच में पार्टी का नाम लेकर के अगर ये धरनेबाजी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर पार्टी के डिसिप्लिन को देखा जाए तो हिंदुस्तान की एक मजबूत तरीन पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी का जो एक भी वर्कर है या एक भी वोटर है वो धरना नहीं करता है, उसको हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। रियासी अपडेट्स देख रहे सारे दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। माइनिंग का मुद्दा बड़े दिनों से गरमाया हुआ है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक शख्स हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको क्या क्या समस्या आ रही हैं। मैं मोहम्मद रफ़ीक मुगल हूँ, एक्स सरपंच जीज बगली से। मेरी मैडम जो हैं वो बीडीसी चेयरपर्सन है और मैं बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। जहाँ तक माइनिंग का मुद्दा है, माइनिंग के मुद्दे के मुतालिक काफ़ी लोगों ने अपने अपने ख्यालात रखे। जहाँ तक मैं जानता हूँ या मेरी नॉलेज के अंदर मामला है, माइनिंग का बड़ा सीधा सा मामला है। माइनिंग के मामले के अंदर यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर रियासी मैडम जी ने एक पब्लिक हेयरिंग की। हमारे 12 ब्लॉक हैं इस हमारे अपने NHPC के एरिए के अंदर। उन 12 ब्लॉकों में से सिर्फ 3 ही ब्लॉक खुले हैं। एक कंथान के मकाम पे है और 2 हमारे ठाकरा कोट में हैं, जिसका थोड़ा सा एरिया जो है वो अरनास पंचायत के अंदर आता है। इसके लिए लोगों ने काफ़ी लंबी सियासत कर दी। इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि सियासत इस पे गरमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रफ़ीक साहब, ऐसा भी कहा गया है कि जो ये ब्लॉक खुला हुआ है ये अरनास ब्लॉक के अंदर आता है और वहाँ चिनका वाले बोलते हैं कि ये चिनका के अंदर आता है। आखिर बीच की जो बात है वो आप बताएं हमें। हकीकतन ये है कि मेरे और किसी दूसरे साथी के कहने पे ये मामला नहीं चलेगा। ये चीज़ें जब होती हैं ये सारी पेपर वर्क इसका तैयार होता है, इसका पेपर तैयार किया जाता है, फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन वगैरह लगते हैं। जब ये पेपर वगैरह तैयार हुए तो ये सारे का सारा एरिया जो है ये ठाकरा कोट और जिज ब्लॉक के अंदर है। इसकी तहसील जो है वो ठाकरा कोट है। कुछ एरिया अरनास पंचायत का, अरनास ब्लॉक का आता है। उस एरिया की अगर बात की जाए थोड़ा सा एरिया उनका आता है, बाकी का ये जितना एरिया है सारे का सारा जो है वो जिज और ठाकरा कोट ब्लॉक के अंदर आता है। यहाँ के जो अरनास के सरपंच हैं उनका ये भी कहना है, आप पे आरोप भी है उनका, कि जब भी कोई ऑफिसर वहाँ पे आते हैं और अरनास के सरपंच को उसमें बिल्कुल इनवाइट नहीं किया जाता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हमारी 11 नंबर ब्लॉक चनका के मकाम पे पब्लिक हेयरिंग हुई थी, हमने वहाँ पर सरपंच संसार जी को बहुत अच्छा लंबा टाइम दिया। उन्होंने अपने ख्यालात बड़े अच्छे तरीके से रखे। दूसरी जब पब्लिक हेयरिंग यहाँ त्रडू के मकाम पे हुई थी, वहाँ पे भी अरनास के बीडीसी चेयरपर्सन भी मौजूद थे और हमारे सरपंच साहिबान भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी बातें रखी हुई हैं। यहाँ तो एरिया को डिवाइड करने के लिए जहाँ तक ये कहा जाता है, इस पे सिर्फ सियासी खेल किया जा रहा है। एरिया जो है पेपर में देखा जाए, पेपर में पढ़ा जाए कि ये एरिया कहाँ का आता है, वो तो ज़िला इंतज़ामिया का या जो हमारे DMO साहब हैं, जो उनकी कमेटी का काम है, उन्होंने पेपर वर्क जो है कंप्लीट तैयार करके यहाँ पे टेंडर लगाए। टेंडर डालने के बाद एक ठेकेदार को अलॉटमेंट हो गई और जब ठेकेदार को अलॉटमेंट हुई उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और उसी पे इन लोगों ने सियासत करना शुरू कर दी। मैं इनको तब मानता सच जब कंथान के मकाम पे इन्होंने स्टार्ट की थी तो वो ठेकेदार दूसरा था, उसके नाम पे कोई सवाल नहीं उठाया। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये सिर्फ रेत और बजरी की बात करते तब हम मान जाते। ये कभी कहते हैं जी वहाँ पे पौधे नहीं लगाए गए, वो वाली रोड नहीं बनाई गई, वहाँ पे हैवी मशीनरी लगी गई है, वहाँ पे जी वो नीचे ज़्यादा खड्डा खोद रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि उनका मुद्दा क्या है। अगर उनका मुद्दा ये है कि वो चाहते हैं कि रेट कम हो तो रेट की बात करनी चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि यहाँ के अपने गाइडलाइन के बाहर काम किया जा रहा है, नीचे ज़्यादा खड्डा खोदा जा रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें। बीच में वो लोग ये दावा भी करते हैं कि हम भी भाजपा से तल्लुक़ रखते हैं।
मैं ये दावन कहना चाहता हूँ कि अगर वो भाजपा से ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की यूटी की सरकार जो है, हमारे एलजी साहब, इनकी कमान जो है दिल्ली के हाथ में है। उनको डायरेक्टली बात करनी चाहिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और हमारे उनके थ्रू इन्होंने बात करनी थी। कबल उससे पहले ही हमारे चेयरमैन साहब ने जो ये बात कह रहे हैं कि हमें जी रेट कम होना चाहिए, और उसने एलजी साहब से, इनकी प्रोटेस्ट अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी तो उन्होंने जाकर के बात रखती थी। और पब्लिक हेयरिंग के बीच का रिकॉर्ड निकालिए सारा, वहाँ किस बंदे ने कहा है, किस सरपंच या पंच ने कहा है कि जी रेट ठीक है। सब ने कहा है रेट कम है, रेट ज़्यादा है और इसको कम किया जाए। ये तो सारी रिकॉर्डिकली चीज़ें हैं। अब इनको अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए ये मुद्दा पकड़ के घुमा फिरा करके ये पेश कर रहे हैं, और बीच में पार्टी का नाम लेकर के अगर ये धरनेबाजी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर पार्टी के डिसिप्लिन को देखा जाए तो हिंदुस्तान की एक मजबूत तरीन पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसको दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी का जो एक भी वर्कर है या एक भी वोटर है वो धरना नहीं करता है, उसको हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। रफ़ीक जी, आपकी मांग भी है रेट कम होने चाहिए, उनकी भी मांग है रेट कम होने चाहिए, दोनों की एक जैसी मांग है कि रेट कम होने चाहिए, फिर ये दो अलग अलग सिस्टम क्यों? इसमें अलग अलग सिस्टम का ये मामला है कि वो लोग अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, उनकी कुछ अलग सी सियासत है। अगर वो रेट कम करने की बात करें तो उनको बैठना चाहिए था, उनको एक कॉल देनी चाहिए थी, आप आइए जी अरनास के मकाम पे बैठते हैं, चनका के मकाम पे बैठते हैं। अब वो लोग कह रहे हैं कि हम जी ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर के चल रहे हैं। देखिए, यहाँ अरनास ब्लॉक की 15 पंचायतें हैं, 5 पंचायतें ठाकराकोट ब्लॉक की हैं और 7 पंचायतें जो हैं हमारे जिज ब्लॉक की हैं। इनके साथ कौन सा सरपंच है? ज़रा टोटल देख लीजिए आप। मीडिया के अधिकारों से भी मेरी गुजारिश है कि जब इनकी कहीं इनका प्रदर्शन वगैरह होता है तो वहाँ देखना चाहिए कितने सरपंच साहिबान हैं। एबीसी को इकट्ठा करके और सरपंचों को अगर ये कह करके कहें जी हमें रेट कम करवाने हैं, तो वो मुद्दा उनका जो है वो अपना किसी ज़ाती मफाद के लिए वो लड़ रहे हैं। और वो बीच में ये चीज़ भी कहते हैं जी हमें ऑफ़र आ रहे हैं। अब ऑफ़र लेने वाला खुद ही कहे मुझे ये ऑफ़र आ रहा है, तो देने वाला जो है उसको तो देना तो उसको चाहिए था ना। उसने ऑफ़र ऑलरेडी पहले से ही गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक उसने अपना जितना CDR वगैरह है वो भरा है, ठेकेदार को गवर्नमेंट ने अलॉट किया हुआ है। मामला हमारा गवर्नमेंट के साथ है, मामला हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की, करेंगे और करते रहेंगे। जब तक हमारा माइनिंग का रेट कम नहीं होगा तब तक हम लड़ेंगे। ये हमारा मुद्दा है। जो लोग सियासी रोटियां सेक रहे हैं और पार्टियों को बीच में ला करके बदनाम कर रहे हैं, मेरे कहने के मुताबिक इन लोगों को मेरी गुजारिश है कि ये लोग थोड़ा देख लें, वरना यहाँ ऐसा होगा कि गुलसितां की वीरानी के लिए एक उल्लू ही काफ़ी है। जहाँ हर शाख पे उल्लू बैठे हों वहाँ अंजाम गुलसितां क्या होगा। मेरी यही गुजारिश रहेगी। ये कोई मामला नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। ये तो हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक, हमारे JNK के रूल के मुताबिक यहाँ पे काम चल रहा है। और फिर वो बीच में कहते हैं जी यहाँ पे जो आई थी कमेटी, अपने डिप्टी कमिश्नर साहब ने यहाँ पे भेजी थी और कमेटी वालों ने जा कर के जी फलां बंदे के घर में खाना खाया। कितनी घटिया सोच के आदमी हैं कि खाने तक की उन्होंने बात की, चाय तक की उन्होंने बात की। अगर वो पब्लिक के हित की बात करते हैं तो वो खाने की बात नहीं, वो खाना नहीं खाते हैं, वो चाय नहीं पीते हैं। हमने यहाँ तक के किसी कंट्रैक्टर के उस शेड के अंदर या उसके उस पब्लिक हेयरिंग के जो उसको अलॉटमेंट हुआ है एरिया, एक कप हमने चाय का भी नहीं पिया है। हमने खाना खाया। हमारे सरपंच, ऐसा भी आरोप है रफ़ीक जी कि वो बोलते हैं कि इनको पैसे मिले हैं। हमको हाँ। हमें कोई पैसा नहीं मिला है, ना हम पैसे को तरजीह देते हैं, ना हमें पैसे की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले पब्लिक, उसके बाद हमारा एरिया, उसके बाद हमारी पार्टी, 3 चीज़ों को देख के हम चलते हैं। पैसे को तरजीह हम नहीं देते हैं। हम में से किसी ने क्यों नहीं कहा कि हमें ऑफ़र आ रहा है? जब हमारी पार्टी की बात आती है, हमारा DDC पीछे नहीं हुआ, हमारा VDC चेयरपर्सन पीछे नहीं हुआ। चंद दिनों के अंदर अगर ये लोग इस अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम देखते हैं, मैंने आपको गिन के बता दिया, अरनास ब्लॉक के कितने सरपंच हैं, ठाकराकोट और जिज के कितने हैं। इन लोगों को लेकर के हम यहाँ एक इलाकाई सतह के दरमियान के बीच में एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके हम एक फ़ैसला करेंगे। मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, सियासी रोटियाँ जो सेकनी थी वो सेक ली। अब रोटी ज़्यादा अगर सेकने की कोशिश करोगे तो वो जल जाएगी, सीखेगी नहीं, वो जल जाएगी। लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि उसको बंद कर लें। और ये जैसे आप परसों की बात मैं देखता हूँ, उनमें से 3 बंदे जाते हैं अल्ताफ़ बुखारी के पास और 3-4 बंदे जाके हमारे सूबाई प्रेसिडेंट जो है रविंदर रैना जी, उनके पास जाते हैं और न्यूज़ में कुछ और देते हैं। अलग अलग किस्म की न्यूज़ जोड़ के ये मसला नहीं बनेगा। मैं यही कहता हूं कि अगर आप भाजपा के अंदर हो तो भाजपा के रूल और रेगुलेशन के मुताबिक चले ना। हमारा चेयरपर्सन जो है, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ कर दिया कि वो भाजपा है। मुझे ये बताएं कभी एक दिन भी उसके ऑफिस में गए?
कभी एक दिन भी आपने बीडीसी चेयरपर्सन अरनास या जज या ठाकराकोट को बोला इन्होंने कि ये रेट ज़्यादा हैं? अपने लेवल पे अगर वो बातें करना चाहते हैं तो ऑफ़र के पीछे पड़े हुए हैं, सीधी सी बात। उनको चाहिए ऑफ़र। कंथान में उन्होंने ज़रा बराबर भी बात नहीं की। आपने वहाँ भी पब्लिक हियरिंग में भी आप थे, वहाँ भी आपने इंटरव्यू वगैरह किया था। डीसी मैडम 2 बार वहाँ पे चक्कर लगा के आई थी। रेट का मुद्दा वहाँ पे भी चला और थ्रू प्रॉपर चैनल वो रेट कम भी हुआ, कम हो करके वो रेट आया, वहाँ कोई इशू नहीं बना। यहाँ कोई ज़ातियात का मामला है, अपना कोई इनका अपना ज़ाती मामला है, इसलिए एक चैनल को ऑफ़र की बात करते हैं, दूसरे चैनल को पार्टी की बात करते हैं, तीसरे चैनल को तीसरी बात करते हैं ऑल पार्टीज़ की। रफ़ीक जी, अब मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है। आप भी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी लड़ाई रखे हैं। देखना ये है कि अब आप कितनी जल्दी वो रेट रिवाइज़ करवा सकते हैं? रेट का जहाँ तक तल्लक है, हमारी हत्तल वसा कोशिश रहेगी, पुरज़ोर गुजारिश हमारी रहेगी, ज़ोर रहेगा हमारा कि हम दम तब लेंगे जब रेट कम होगा, लेकिन हम करेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल। मुझे लगता है, अब टाइम तो मैं बता नहीं पाता हूँ, जल्दी ही ये रेट जो हैं ये कम हो जाएंगे। शुक्रिया। ये थे रफ़ीक जी, जिन्होंने हमारी साथ बातचीत की और इन्होंने बताया कि रेट बहुत जल्दी कम होने वाला है।